जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे पास सेशन में कई लोग आते हैं और वो मुझसे ये कहते हैं कि मैं किसी लड़के से या किसी लड़की से बहुत ज्यादा अटैच हूँ। मतलब मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ, या उसके बिना जी नहीं सकता हूँ, या उसके बिना जी नहीं सकती हूँ। तो हम ऐसा क्या करें मैम कि हम इस अटैचमेंट से फ्री हो जाए, इस मोह से मुक्त हो जाए। तो देखो, बात ऐसी है कि हमारे विद्वानों ने और ज्ञानी पुरुषों ने हमें हजारों साल पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि मोह हमारे दुख का कारण है। इसलिए आप जब 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 कभी भी किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के या किसी जानवर के मोह में पड़ जाते हो, यानी जब आप उससे अटैच हो जाते हो, तो फिर यह चीज आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्द देती है, बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, और पूरी तरीके से मतलब आपको मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब कर देती है। देखो, अगर ऐसी चीजें बहुत, अगर इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही हैं, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी केमिस्ट्री है, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हो, तो अटैच होने में कोई बुराई नहीं होती है। ठीक है। लेकिन अगर रिलेशनशिप अनहेल्दी है, टॉक्सिस है, और तो इस कंडीशन में अगर हम सामने वाले के साथ अटैच हैं, तो फिर ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि हाउ टू डिटैच फ्रॉम समवन यू लव, तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि आखिर हम किसी दूसरे व्यक्ति से अटैच होते ही क्यों हैं। क्यों अटैच होते हैं हम, क्यों हम बार बार किसी व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है ना जैसे कोई ये कहे कि मैं अपने रिश्तेदार के घर गया था और उन्होंने मेरी डिसरेस्पेक्ट करी, और मैं जब भी उनके घर जाता हूँ तो वो मेरी ऐसे ही इंसल्ट करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर वो आपकी बार बार इंसल्ट करते हैं तो आप उनके घर जा ही क्यों रहे हो, आप उनके घर जाना बंद करो ना। तो इसी तरह से आप बार बार लोगों से अटैच हो ही क्यों रहे हो। If you want detach from someone and situation and place or other thing, you have to stop attaching yourself. Okay? तो ये जो अटैचमेंट वाली चीज है ना, आप जो कहते हो कि मुझे अटैचमेंट हो जाती है, मैं लोगों से अटैच हो जाती हूँ, मैं अटैच हो जाता हूँ, ये चीज ना आपको बंद करनी पड़ेगी। ये चीज आपको बंद करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो खुद को ये समझाओ, अपने अंदर, अपने भीतर ये अंडरस्टैंडिंग और ये अवेयरनेस लेके आओ कि अटैचमेंट इज नॉट गुड फॉर एनीवन। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि किसी से हम बार बार अटैच हो जाते हैं। बार बार किसी से अटैच हो जाना ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत गलत बात है। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट आप पर और आपकी लाइफ पर पड़ता है। पर क्या है ना कि हम लोग अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, अभी हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इसे बहुत अच्छा समझते हैं। हम समझते हैं कि अरे, बहुत ज्यादा प्यार करना और बहुत ज्यादा अटैच हो जाना ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो लव की निशानी है, ये तो प्यार की निशानी है, ये तो हमारे ट्रू लव की निशानी है। नहीं, नहीं भाई, नहीं। ये सिर्फ दर्द की निशानी है, ये सिर्फ हमारी अज्ञानता की निशानी है। ठीक है। अगर आपने अपने दिमाग में अटैचमेंट को बहुत ज्यादा अच्छा माना हुआ है, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया हुआ है, तो आप ना उससे फिर कभी भी फ्री नहीं हो सकते हो। क्योंकि जिस चीज को, जिस किसी भी चीज को हम अच्छा मान रहे होते हैं ना, उससे हम कभी भी, उस चीज को हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। फिर चाहे वो हमारा पार्टनर हो, अगर आप उसे अच्छा मान रहे हो, आप उसे कभी भी नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आप तो उसे अच्छा मान रहे हो, और जिस चीज को आप अच्छा मान रहे हो उसे आप कैसे छोड़ सकते हो। तो आपको अनटिल एंड अनलेस आपको ये अवेयरनेस आए, ये अंडरस्टैंडिंग आए कि दिस इज नॉट राइट फॉर मी, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, ये चीज सामने वाले के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर सामने वाला भी आपसे अटैच है तो ये उसके लिए भी तो अच्छा नहीं है।
सो स्टॉप थिंकिंग इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट ए गुड थिंग। और ये कहीं ना कहीं आप भी इस चीज से सफर कर रहे हो ना, आपको भी पता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, मुझे बहुत हर्ट होता है, मुझे बहुत दुख होता है, ये चीज मुझे बहुत तकलीफ देती है। तो अपने माइंड में ये क्लैरिटी लेकर आओ कि ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है और सामने वाले के लिए भी अच्छा नहीं है, और मुझे इससे बाहर निकलना है। जब जब तक आपके अंदर से ही ये आवाज नहीं आएगी ना कि मुझे खुद को इससे बाहर निकालना है, मुझे इससे बाहर निकलना है, तब तक आप इससे फ्री नहीं हो पाओगे। और जहां आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो अब आगे क्या करना है? तो सबसे पहले ये सवाल है कि हम अटैच होते क्यों हैं, है ना? हम किसी इंसान से क्यों अटैच हो जाते हैं? अटैच होने का मतलब है कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, को डिपेंडेंट हो जाते हैं। उस इंसान के अराउंड, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं दिन भर, बस उसका ध्यान, उस हमारा ध्यान उसी इंसान पर लगा रहता है। आप दिन भर बस उसी के बारे में सोचते रहते हो, दिन भर बस उसी के फोन का इंतजार करते रहते हो, दिन भर आप उसी के मैसेज का इंतजार करते हो, दिन भर आप उससे चैटिंग करते रहते हो, दिन भर आप उससे फोन पर लगे रहते हो। और वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो आप बौखला जाते हो, आप पगला जाते हो। वो आपके पास होता है तो आप बहुत खुश होते हो, और अगर थोड़ी सी भी डिस्टेंस मेंटेन कर ले तो आप बौखला जाते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इफ यू फील यू आर नॉट इनफ, इफ यू फील यू आर नॉट कंप्लीट इन योर सेल्फ, इन योर लाइफ, अगर आप अपने आप में ही अधूरापन महसूस करते हो, आप अपने अंदर ही कमी महसूस करते हो, आपको हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत महसूस होती है, तो यहाँ पर आपके किसी इंसान से अटैच होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर अगर गलती से या बाई चांस आपको कोई ऐसा इंसान मिल गया जो आपको कंप्लीट फील करवाता हो, जो आपको हैप्पीनेस फील कराता हो, जो आपको थोड़ा सा प्यार केयर दिखाता हो, आपको थोड़ी अटेंशन देता हो, मतलब वो सारी चीजें कर रहा हो जो आप खुद के साथ अकेले में नहीं कर सकते। आप खुद अकेले में खुश नहीं रह सकते हो, खुद अकेले में खुद को मोटिवेट नहीं रख सकते हो, खुद अपने आप से अकेले में प्यार नहीं कर सकते हो, खुद अपनी खुद की केयर नहीं कर सकते हो, अपने खुद से प्यार नहीं कर सकते हो। और अगर ये सारी चीजें कोई इंसान आपको देना शुरू कर देना, तो भाई आप उससे अटैच हो जाओगे, और ये आपके लिए और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये चीज ना आपको इतना डिपेंडेंट बनाएगी उस इंसान पर कि जब वह इंसान नहीं होगा या दूर चला जाएगा, इग्नोर करेगा या छोड़कर चला जाएगा, तो मेंटली इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब मैं इस चीज से कैसे डील करूं। तो यहाँ बस आपको यह समझने की जरूरत है कि आप खुद में इनफ नहीं हो, आप खुद में कंप्लीट नहीं हो, इसलिए आपको दूसरे इंसान की जरूरत पड़ रही है। और जब तक वो दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा या नहीं रहेगा, तब तक आप कंप्लीट फील नहीं करोगे। और यहाँ यहाँ ये भी हो सकता है कि आपने कभी अपने खुद के ऊपर काम नहीं किया किया हो। आप अकेले में नहीं रह सकते हो, आप अपने आप में खुश नहीं रह सकते हो, आप अकेले में अपनी पसंद की सारी चीजें नहीं कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आपको एक दूसरा इंसान चाहिए जो आपको प्यार दे, एंटरटेन करे, आपकी केयर करे, आपको खुश रखे, आपको प्यार दे, आपको वैलिडेट करे, आपको यहाँ से वहां लेके जाए, आपको घुमाए, आपको शॉपिंग कराए, आपको खिलाए, आपको पिलाए, घुमाता है, शॉपिंग कराता है, और वो सारी चीजें कराता है वो, जिसको करने के लिए आपने खुद को लायक नहीं बनाया है, लायक ही नहीं बनाया है। तो सिंपल शब्दों में कहूं तो आप ये भूल रहे हो कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे, ठीक है? तो इस बीच के सफर में आपको कुछ लोग मिलेंगे, उनसे आपकी फ्रेंडशिप भी होगी, दोस्ती भी होगी, प्यार, इश्क, मोहब्बत सब कुछ होगा। बट ये नहीं समझ लेना था कि बस अब वही इंसान सब कुछ है, अब उसके बिना आप जी नहीं सकते हो।
ठीक है। दरअसल आप ये सोच चुके हो, ये मान चुके हो, ऐसा माइंडसेट बना चुके हो कि वो इंसान जिसके साथ आप अटैच हो वही सब कुछ है, और जब तक आप उससे जुड़ोगे नहीं तब तक आप खुद में कंप्लीट फील नहीं करोगे। तो ये जो आपकी इनकम्प्लीटनेस है, ये जो आपकी नॉट इनफनेस है, उसको पूरा करने के चक्कर में हम और आप किसी व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं, और जब वो व्यक्ति चला जाएगा तब आप बैठकर रोगे कि उसको तो रहना चाहिए था, वो क्यों चला गया, वो क्यों चली गई। बस यही, इसी जगह पर हमें ज्ञान की जरूरत है। और ज्ञान हमें क्या सिखाता है, ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान ये कहता है कि नथिंग इज परमानेंट इन योर लाइफ। एक दिन सब कुछ छूटना है भाई। हो सकता है वो खुद आपको छोड़कर ना जाए, लेकिन एक दिन जिंदगी उसे खुद अपने आप ले जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। भाई एक ना एक दिन हमें इन सब चीजों को छोड़ना ही होगा, छोड़ना ही पड़ेगा। और सिर्फ ना लोगों की बात नहीं है, ये जैसे हमारा घर हो गया, हमारा मकान हो गया, हमारी जॉब, हमारे पैसे, ज्वेलरी, जो कुछ भी हमने इस जिंदगी में इकट्ठा करा है, हमारे कपड़े, एक दिन ये सब छूटेगा भाई, सब कुछ छूटेगा जो भी हमने इकट्ठा किया है। तो दिस इज वेरी बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ, और आप इसी बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ को भूल कर जी रहे हो ना, तो इसी को अज्ञान कहते हैं। तो आपको खुद के साथ खुश रहना सीखना होगा, आपको अपने आप में कंप्लीट महसूस करना होगा, आपको खुद पर काम करना होगा, आपको अपना ध्यान अपनी जर्नी पर लगाना होगा, आपको सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना होगा, आपको अपनी सेल्फ लव की जर्नी में आना होगा। तभी आप एक अभी आप क्या है ना, अभी आप एक अनअवेकन्ड पर्सन है, आपको स्पिरिचुअली अवेकनिंग की जरूरत है। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जरूरी होती है, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है तभी हमारे अंदर ये सारी अवेयरनेस आती है, इन सब चीजों को लेकर अंडरस्टैंडिंग आती है, अवेयरनेस आती है, ज्ञान आता है। उससे पहले तो हम भी इन्हीं में फंसे रहते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि माया बड़ी बलवान, माया इंसान को ना फंसा के रखती है। और जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहे हैं लोग या होते हैं, वो इस माया के परे देखना शुरू कर देते हैं। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये नर्क के द्वार ऑलरेडी बताए गए हैं, तो इसमें से मोह भी एक आता है। तो इसीलिए तो मोह दुख का कारण बनता है। देखिए प्यार कभी भी दुख का कारण नहीं बनता। हमारी बहुत बहुत बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि हम अटैचमेंट और लव को ना एक ही समझ लेते हैं। एक्चुअली हम अटैचमेंट में होते हैं और हमें लग रहा होता है कि नहीं नहीं हमें तो प्यार हो गया। नहीं, प्यार कभी दर्द दे ही नहीं सकता। प्यार कभी भी आपको सफरिंग दे ही नहीं सकता। प्यार कभी भी आपको पेन दे ही नहीं सकता। प्यार तो हमेशा हमेशा आपको खुशी ही देगा। अगर आपको किसी रिश्ते में दुख मिल रहा है तो आप समझ जाओ कि आप प्यार में नहीं हो, वो प्यार नहीं है, वो कुछ और है जिसे आप प्यार समझ रहे हो। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। माइक मेरा खराब हो गया। जय श्री राम।